हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरविन वंस अगेन। हमारे साथ दो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, एक तो लेजेंडर है, दूसरी नॉर्मल फॉर्च्यूनर है। बट ये जो फॉर्च्यूनर है, इसके हुलिया देख के आपको समझ में आ रहा है काफ़ी सारे चीज़ इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट तो ग्रिल में मैसिव डिफरेंस समझ में आ रहा है, बट इसके इंटीरियर देखेंगे ना, लेजेंडर से कम नहीं लगेगा। इसके अंदर भी ड्यूल टोन रूफ आ चुका है, अभी मैट ब्लैक ऐड हो चुका है रूफ के अंदर, ये भी ड्यूल टोन के साथ ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो लेजेंडर की कुछ कुछ चीज़ इसके अंदर एडिशनल नॉर्मल फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे पास ये 4x2 है, जिसकी प्राइस काफ़ी लो है। अगर आप शहर में चलाने के लिए फॉर्च्यूनर लेते हो तो मेरे हिसाब से 4x2 ही बेस्ट रहेगा। बट इस फॉर्च्यूनर के साथ लेजेंडर को फ्रेम पे रखा है बिकॉज दोनों गाड़ी आजकल लगभग सिमिलर दिखाई दे रहा है। जस्ट इसकी फ्रंट लुक ही डिफरेंस है, अदरवाइज एग्जैक्टली सिमिलर लगेगा। हाँ, कुछ कुछ जगह पे डिफरेंस है दोनों गाड़ी का, वो भी कवर करेंगे एंड ये भी बताएंगे दोनों में प्राइस डिफरेंस इतना सारा है। नॉर्मल 4x2 ये फॉर्च्यूनर 34 लाख के आसपास एक शोरूम पे करना होता है। लेजेंडर कहाँ पे 42 लाख 43 लाख के पास एक शोरूम में पे करना पड़ेगा। 4x2 की बात कर रहे हैं। डीजल इंजन में जाएंगे तो गाड़ी माइलेज ज्यादा देगा, पेट्रोल में जाएंगे तो बेकार हो जाएगा। मैं पेट्रोल के साथ फॉर्च्यूनर लेजेंडर किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, डीजल के साथ ही जाना ज्यादा सही होगा। तो चलिए हमारे ये कंपैरिजन देखते रहिए। 2026 वाला नॉर्मल फॉर्च्यूनर में लेजेंडर जैसी क्या क्या एड ऑन हो चुका है वो भी कवर करेंगे एंड ये भी बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा फायदेमंद होगा। फिलहाल दोनों गाड़ी में किसी में एडस नहीं है, किसी में आपको सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से मैं इस गाड़ी को रिकमेंड नहीं करता आजकल। बट स्टिल लोगों में अलग ही क्रेज चल रहा है फॉर्च्यूनर लेजेंडर को लेकर, उसको ही कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम थोड़ी ग्रो कर पाएंगे। अब देखिए, दोनों ही गाड़ी एग्जैक्टली सिमिलर प्रोडक्ट है, दोनों की टेक्निकल चीजें लमसम सिमिलर मान के चलिए। बट इस गाड़ी के अंदर कुछ कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, या फिर आप टोयोटा की तरफ से ऑफिशियल मॉडिफिकेशन बोल सकते हो। जैसे कि फ्रंट लुक, इसके अंदर ये पैनल वगैरह ही डिफरेंस है। और लाइट यूनिट तो आप सभी को पता है लेजेंडर का लाइट कितना ज्यादा प्यारा दिखाई देता है। 3-4 अलग बैरल में प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट्स ऑफर की जाती है। ये वाला डीआरएल गाड़ी ऑन होने के बाद ही ऑन होता है, बट नीचे एक डीआरएल मिलता है यहाँ पे, और इसके अंदर टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। अब फॉग लैम्प ढूंढते हो तो वो भी मिलता है। गाड़ी में सेंसर्स फ्रंट पे काफी सारे दे रखे, ये भी देख सकते हो। बट ये वाला पैनल देखेंगे या फिर ऊपर वाला पैनल देखेंगे या फिर इस टोयोटा के लोगो को देखेंगे, ये इतना ज्यादा प्यारा दिखाई देता है, पूरा 3D लुक दिखाई देता है और गाड़ी बहुत ही ज्यादा रगड़ समझ में आता है। नॉर्मल फॉर्च्यूनर को देखते हो, फिलहाल हमारे पास 4x2 है, 4x4 का ऑप्शन भी मिलेगा। फॉर्च्यूनर के साथ भी लेजेंडर के साथ भी मिलते हैं। फॉर्च्यूनर का लुक देखने के बाद आपको एक जगह पे फर्क समझ में आ रहा है ना, ये ग्रिल आप पहले नहीं देखे हो, बिकॉज ये 2026 में जितने भी फॉर्च्यूनर आएगा नॉर्मल, उसके अंदर ऐसे ही ग्रिल होके आने वाला है। काफी डिफरेंट लगता है। टोयोटा के लोगो देख सकते हो, दोनों गाड़ी का सिमिलर है। यहाँ पे काफी सारा क्रोम इंसर्टिंग मिलता है। लाइट कंप्लीट डिफरेंट, एक ही प्रोजेक्टर मिलेगा जो बाई फंक्शनल होता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल मिलता है। यहाँ डीआरएल मिलता है, नीचे भी डीआरएल मिलता है, फॉग लैम्प देखेंगे वो भी मिलता है, और सेंसर्स इसके यहाँ पे रखी गई है। सेंटर पे कोई सेंसर होते नहीं है, 2 सेंसर ही है। गाड़ी की लुक देख लीजिए, दोनों ही गाड़ी का लुक अच्छा लगता है, लेकिन लेजेंडर थोड़ी ज्यादा अपग्रेडेशन के साथ थोड़ी मॉडर्न दिखाई देता है। दैट्स द डिफरेंस। अदरवाइज दोनों गाड़ी एग्जैक्टली सिमिलर प्रोडक्ट है। दोनों का हाइट देखेंगे सेम समझ में आएगा। भाई डिफरेंस कहां पे, आ जाइए दिखाता हूं। 4x2 फॉर्च्यूनर लेते हो तो आपको व्हील साइज थोड़ी छोटा मिलता है। यहां पे 17 इंच का व्हील मिलेगा और व्हील का पैटर्न देखेंगे अलॉय तो है, लेकिन ग्लॉस ब्लैक के साथ। बीच में टोयोटा की लोगो, यहां थोड़ी गार्ड मेटल ग्रे कलर ऑफर की जाती है। अदरवाइज ये भी अच्छा दिखाई देता है। बट हम अगर इस लेजेंडर की तरफ आए तो आपको लेजेंडर एक्चुअल में इस लेजेंडर की व्हील में एक डिफरेंट सेटअप मिलता है। मशीन कट फिनिशिंग के साथ मिलेगा, ये भी अलॉय है। इसके अंदर 18 इंच का व्हील ऑफर किया जाएगा। बट सामने डिस्क पीछे डिस्क तो मिलता है, लेकिन क्लैडिंग वाला हिस्सा है काफी नैरो क्लैडिंग है और मोटी होना चाहिए था गाड़ी की लुक के हिसाब से। ओआरबीएम दोनों गाड़ी का एग्जैक्ट सिमिलर ऑफर की जाती है। बट यहां पे एक ड्यूल टोन रूफ मिलता है और रूफ कंप्लीट मैट ब्लैक के साथ ऑफर की जाती है। ये लेजेंडर वन एंड ओनली व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आएगा, ड्यूल टोन आएगा और यहां पे आपको मैट ब्लैक के साथ मिलता है। लेजेंडर साइड से कुछ इस तरीके की दिखाई देता है। जितना गाड़ी का डायमेंशन है बहुत ही मैसिव है, 4.7 मीटर से भी ज्यादा लंबी गाड़ी है। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। गाड़ी दिखने में बहुत ही अच्छा रोड प्रेजेंस रखता है। पर यहां देखेंगे तो कंपनी फिटेड फुट स्टेप भी ऑफर किया जाएगा। ये जो फुट स्टेप है, इसके बिना गाड़ी में चढ़ना उतारना काफी मुश्किल वाला काम हो जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी की फ्लोर बोर्ड को देखेंगे तो काफी ऊपर की तरफ प्लेस्ड है, मतलब यहां पे है एग्जैक्टली। तो आपको एक फुट स्टेप की जरूरत पड़ेगा। सीढ़ी के बिना चढ़ेंगे कैसे। यहाँ पे टोयोटा की ब्रांडिंग भी आप नोटिस कर सकते हो, नीचे की तरफ प्लेस्ड है। और कुछ दिखाने से पहले आप यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी देख लीजिए। ग्रैब हैंडल के बिना भी गाड़ी में चढ़ना उतरना काफी मुश्किल वाली काम है। अब चलिए नॉर्मल फॉर्च्यूनर को दिखाते हैं। इस नॉर्मल फॉर्च्यूनर के साथ भी कहानी एग्जैक्टली सिमिलर है, बट यहाँ पे देखेंगे फॉर्च्यूनर की एक अलग प्लेटिंग लगवाया गया है। इसके अंदर भी फुट स्टेप की जरूरत पड़ेगा। विदाउट फुट स्टेप गाड़ी में चढ़ना काफी
मुश्किल बात है। बट यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स को देखेंगे ना, मतलब ये जो डोर हैंडल्स है इसमें काफ़ी क्रोम है एंड पैसिव एंट्री के ऑप्शन है। गाड़ी में चढ़ना है तो आपको कुछ इस तरीके का बैठना पड़ेगा। इसके अंदर ये जो फॉर्च्यूनर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये नाइट पे ग्लो भी करता है। तो आप बताइए, आप अभी तो मुझे ये ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। अब ये फॉर्च्यूनर कौन है और कौन लेजेंडर है, आप यहाँ से देख के बताइए, क्योंकि दोनों गाड़ी हमें तो एग्जैक्ट सिमिलर समझ में आ रहा है, पीछे से डिफरेंस उतना है नहीं। इस गाड़ी को देखेंगे, ये लेजेंडर है, इसके अंदर भी पीछे आपको फॉर्च्यूनर ही लिखा हुआ मिलता है। लाइट एग्जैक्टली सिमिलर ऑफर किया जा रहा है। आप यहाँ पे लेजेंडर की ब्रांडिंग मिलता है, दैट्स द डिफरेंस। यहाँ सेंसर देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर यहाँ 1 2 3 4 5 सेंसर्स, 5 सेंसर्स पीछे आता है, बिकॉज गाड़ी में ज़रूरत पड़ता है। 360 कैमरा नहीं है, जस्ट रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। वॉशर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना एंड ये मैट ब्लैक की रूफ, आप ये भी नोटिस कर सकते हो। गाड़ी लेजेंडर है, इस ब्रांडिंग की वजह से समझ में आ रहा है। लेकिन नॉर्मल फॉर्च्यूनर को देखेंगे, एग्जैक्ट सिमिलर लाइट के साथ है। इनफैक्ट यहाँ फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग भी सिमिलर ट्रीटमेंट के साथ ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी के अंदर भी आपको रियर पार्किंग कैमरा मिलता है, लेकिन थोड़ी लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड है। यहाँ भी आपको टोटल 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे 4 सेंसर्स है, बीच में एक सेंसर मिसिंग है, मतलब आप यहाँ पे एक सेंसर कम मिलेगा। अदरवाइज दोनों गाड़ी एग्जैक्ट सिमिलर दिखाई देते हैं। वॉशर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर आता है। बट इस गाड़ी की रूफ को भी देखेंगे ना, ये जो नॉर्मल वाला फॉर्च्यूनर है, इसकी रूफ भी मैट ब्लैक के साथ ऑफर किया जाता है। आप जनरली फॉर्च्यूनर में ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं देखते हो। जो लेजेंडर आपने देखा एग्जैक्टली सिमिलर चीज आप इसके साथ भी देखा, बट सामने के पैनल में डिफरेंस है। अदरवाइज ये भी जैसा दिखता है वो भी वैसा ही दिखता है, ड्यूल टोन कलर के साथ। बूट स्पेस की बात करें तो लेजेंडर हो या फिर फॉर्च्यूनर हो, एक बटन प्रेस करने पे लीड ऊपर की तरफ आएगा, और हम इसको भी प्रेस कर दे, ये भी ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से आ जाते। तो आपको दोनों ही गाड़ी हाइड्रोलिक स्टैंड्स के साथ ऑफर किया जा रहा है। इसमें लगेज स्टोर करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप पीछे का ये जो सीट है, इस सीट को कम से कम फोल्ड कर लीजिए, मैसिव स्पेस क्रिएट हो जाएगा। बट एक्टिव रखना चाहते हो तो तब भी थोड़ी सी स्पेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। सीट 50-50 स्प्लिट कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। सीट को फोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ लीवर आते हैं, पुल कर दीजिए, फोल्ड करके साइड पे भी रख सकते हो। मतलब इतने सारे कन्वीनियंट तरीका आपके लिए रखी गई है गाड़ी के साथ। अभी इसको ऐसे भी रख सकते हो। गाड़ी में हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ लाइट विजिबल नहीं हो रहा है, इनफैक्ट सबवूफर भी नहीं विजिबल हो रहा है, बट ऊपर की तरफ एक हैलोजन लाइट डेफिनेटली मिलेगा। अब स्टेपनी ढूंढेंगे तो यहाँ पे तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको स्टेपनी टायर नीचे ऑफर की जाती है, कंपनी माउंटेड, देख सकते हो, ये अच्छा दिखता है। गाड़ी मैसिव है, इसको क्लोज कर देते हैं, बट बिफोर दैट हम इसको भी एक बार दिखा देते हैं। इसके साथ भी सेम कहानी है, सेम सीट है, सेम ट्रीटमेंट है। इसको भी फोल्ड करके आप स्पेस क्रिएट कर सकते हो। इसकी भी स्पेयर टायर आपको गाड़ी के नीचे ऑफर की जाती है, दैट्स द डील। इसके अंदर भी लाइट देखेंगे तो ऊपर की तरफ प्लेस्ड है, बट लेजेंडर के साथ कम से कम एलईडी लाइट होना चाहिए था। अब चलिए दोनों गाड़ी की इस लीड को क्लोज कर देते। क्लोज करने के लिए यहाँ बटन आते, जस्ट प्रेस इट एंड मूव अवे फ्रॉम द कार, बिकॉज ये सेंसर बेस्ड है। जैसे इस गाड़ी की ये जो लीड है, इससे थोड़ी दूर हट जाएंगे, दोनों ही क्लोज हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी वाली ट्रीटमेंट है। आप फॉर्च्यूनर लेना पसंद करेंगे या लेजेंडर? प्राइस भी बताऊंगा, चलिए इंटीरियर पे जाते हैं। फॉर्च्यूनर हो या फिर लेजेंडर हो, पहले आपको डिफरेंस समझ में आता था, बट अभी ये जो फॉर्च्यूनर हमारे पास है, इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। आप सीट की तरफ देख लीजिए, ये जो सीट आप देख रहे हो, सीट में वाइन रेड कलर आप सेंटर पे देख रहे हो विद परफोरेशन। यहां आपको ब्लैक कलर भी मिलता है, कंप्लीट लेदर रैपिंग है। ये सिर्फ ये सीट नहीं है, सामने की सीट, पीछे की सीट एंड थर्ड रो भी सिमिलर ट्रीटमेंट के साथ। अभी ये जो फॉर्च्यूनर आप देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल फॉर्च्यूनर नहीं है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इंटीरियर भी लेजेंडर वाला हो चुका है। सामने का ग्रिल, सामने का पैनल और वो लाइट चेंज कर देंगे तो ये भी लेजेंडर दिखेगा, क्योंकि ये भी आपको ड्यूल टोन कलर के साथ, मैट ब्लैक के साथ आ रहा है। ऊपर की तरफ यहाँ पैनल वगैरह जो ऑफर की जाती है, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है, और लाइट देखेंगे ये भी एलईडीज के साथ है। इनफैक्ट एसी वेंट्स को देखेंगे तो वो भी आप ऊपर की तरफ नोटिस कर सकते हो। ऊपर हाई माउंटेड एसी वेंट्स, आउटलेट दे रखे अलग, नीचे एक ही आउटलेट मिलेगा। लेकिन अगर आप आर्मरेस्ट को देखेंगे तो इस आर्मरेस्ट के साथ आपको कप होल्डर भी मिलेगा, और यहाँ पे जस्ट प्रेस इट, ये देख लीजिए, इसके अंदर कप होल्डर काफी प्रीमियम वाला है। अब चलिए लेजेंडर को एक बार दिखाते, डिफरेंस है या नहीं है। ओके, अभी ये जो नॉर्मल वाला फॉर्च्यूनर के अंदर इतने सारे चीज देखो, अब लेजेंडर में डिफरेंस ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये लेजेंडर भी वही रेड वाइन कलर के साथ है। इनफैक्ट ड्यूल टोन कलर नोटिस कर सकते हो, स्टिचिंग नोटिस कर सकते हो। लेजेंडर एंड फॉर्च्यूनर अभी 2026
फ्लेक्सिबल एडिशन इंटीरियर से सेम दिखता है। ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ भी लाइट्स ऑफर की जाती है, ये भी एलईडीज के साथ मिलता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल रिलेटेड बटन आपको यहाँ मिलेगा। आउटलेट्स आप यहाँ पे, हाँ यहाँ एक डिफरेंस है, वहाँ पे 12 वोल्ट आउटलेट्स था, अभी यहाँ पे टाइप सी 2 आउटलेट्स ऑफर की जाती है। दैट्स द डिफरेंस। एसी वेंट्स के पैनल देखेंगे तो वो भी एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, ग्रैब हैंडल्स वगैरह एग्जैक्टली सिमिलर। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे आर्मरेस्ट विद कप होल्डर को देखेंगे तो वो भी एग्जैक्टली सिमिलर ऑफर की जाती है, यहाँ भी कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। अगर आप ड्राइवर कॉकपिट की बात करें तो यहाँ क्या क्या मिलता है अब एक बार देख ही लीजिए। गाड़ी हमारे पास नॉर्मल फॉर्च्यूनर है, लेकिन इस डोर पैनल के अंदर देखेंगे तो यहाँ वाइन रेड कलर, यहाँ पे ब्लैक इंसार्टिंग लेदर फिनिशिंग के साथ, यहाँ पे चारों पावर विंडोज की कंट्रोल भी नोटिस कर सकते हो, ओआरबीएम की रेगुलेशन भी देख सकते हो, स्पीकर ट्विटर सब कुछ, एंड पावर एडजस्टेबल 8 वे एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर साइड सीट मिलता है। सीट में एक बार बैठ के दिखाते हैं गाड़ी कंफर्ट वाइज कैसा है। लेजेंडर हो या फिर फॉर्च्यूनर हो, कंफर्ट में कोई कंजूसी है नहीं। ऊपर देखेंगे यहाँ सनग्लास होल्डर है, यहाँ पे लाइट्स देखेंगे ये एलईडीज के साथ है। सनरूफ का कोई पैनल है नहीं, क्यों नहीं है, होना चाहिए था भाई। यहाँ स्टीयरिंग को देखेंगे तो स्टीयरिंग के अंदर लेदर रैपिंग है, बट यहाँ पे वो स्टिचिंग जो आपने रेड कलर के साथ देखा था वो नहीं है, नॉर्मल व्हाइट कलर के साथ है। बट बटन्स को देखेंगे यहाँ काफी सारे बटन है, एमआईडी से रिलेटेड बटन, यहाँ इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए बटन आपको देखने को मिलेगा। क्रूज कंट्रोल ढूंढना चाहते हो तो यहाँ मिलेगा, एडास नहीं है। पैडल शिफ्टर्स डेफिनेटली गाड़ी में ऑफर की जाती है क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है। और इंजन स्टार्ट बटन देखेंगे तो राइट साइड पे प्लेस्ड है, एग्जैक्टली राइट जगह पे प्लेस्ड है, तो एग्जैक्टली आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। बट यहाँ एमआईडी देखेंगे, ये एमआईडी एनालॉग है, अभी भी एनालॉग है 2026 में भी। और इसकी इंफोटेनमेंट देखेंगे, ये भी थोड़ी आउटडेटेड लगने लगा, इसके अंदर भी चेंजेस आना चाहिए, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले सपोर्ट करता है। नीचे देखेंगे तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर ऑटो तो मिलता है, लेकिन अगर आप एक चीज ढूंढते हो इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स, तो वो चीज नहीं मिलेगा। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर की जाती है, वो भी आप नोटिस कर सकते हो डुअल की ब्रांडिंग के साथ। ऑटोमेटिक गियर स्टिक है, कुछ इस तरह मिलेगा आपको, देख लीजिए। कप होल्डर्स मिलता है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी ड्राइव भी हो सकता है। आप यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की बटन, हैंड ब्रेक वगैरह काफी प्रीमियम है। यहाँ पे थोड़ी सी वुडन ट्रीटमेंट भी ऑफर की जाती है जो काफी प्रीमियम दिखाई देता है। दैट्स द डील, गाड़ी पहले के मुकाबले काफी प्रीमियम लगेगा। बट अगर आप नॉर्मल फॉर्च्यूनर एंड लेजेंडर में डिफरेंस ढूंढेंगे, इस टाइम पे डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। फॉर्च्यूनर लेजेंडर को देखते हो, अब फॉर्च्यूनर लेजेंडर की सीट को देखते हो तो यहाँ 8 वे एडजस्टमेंट, यहाँ वही डुअल टोन टेक्सचर जो काफी प्रीमियम वाला ट्रीटमेंट, इसको हम लेजेंडर में पहले से देख के आ रहे हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर में अभी इसके साथ सिमिलरिटीज आ चुका है। यहाँ स्टीयरिंग को देखेंगे तो यहाँ एक डिफरेंस दिखाऊंगा। स्टीयरिंग तो एक्जैक्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है ना, बट ये जो स्टिचिंग है इसके अंदर फोकस कीजिए। स्टिचिंग के अंदर रेड कलर ऑफर की जाती है, जहां उस गाड़ी के साथ आपको थोड़ी व्हाइट कलर की टेक्सचर था, यहाँ एक डिफरेंस है। पैडल शिफ्टर्स आपको दिखाई दे रहा है ना, पैडल शिफ्टर्स की कलर थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी सिल्वर कलर के साथ है, उसमें कंप्लीट ब्लैक था। बट यहाँ देखेंगे काफी सारे बटन कंट्रोल्स मिलता है, एमआईडी से रिलेटेड है। यहाँ देखेंगे और बटन मिलेगा, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ देखेंगे इंजन स्टार्ट बटन मिलता है, इसको जस्ट प्रेस करें तो आप इसकी एमआईडी भी देखेंगे तो एक्जैक्टली सिमिलर एमआईडी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ टोयोटा की लोगों के साथ इंफोटेनमेंट देख सकते हो। लेजेंडर दिखा रहा हो भाई, कहाँ 50 लाख वाला गाड़ी है, इसके अंदर ये चीज बदल जाना चाहिए आज के टाइम पे। नीचे देखेंगे तो इसके अंदर भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर की जाती है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। जैसे यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको एक चीज एडिशनल मिलेगा इस गाड़ी के साथ, नीचे की तरफ आपको मोड सिलेक्टर ऑफर किया जाएगा। ये चीज पहले इस लेजेंडर नॉर्मल के साथ नहीं था, बट अभी आपको न्यू ड्राइव होने के बाद ये सब कुछ एडिशनल आ चुका है। गियर लेवर देखेंगे तो ऑटोमेटिक गियर स्टिक कुछ ऐसी ऑफर की जाती है, लेकिन जो चीज आपने यहाँ कंसोल के अंदर नहीं देखा, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड, वो मोड सिलेक्टर अभी आपको बीच में ऑफर किया जा रहा है। तो ये है एक्चुअल डिफरेंस। अदरवाइज फॉर्च्यूनर लेजेंडर दोनों में डिफरेंस ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। लेजेंडर के साथ भी आपको कोई सनरूफ नहीं ऑफर की जाती। एक सनरूफ मैं बोलूंगा फॉर्च्यूनर हो या फिर लेजेंडर हो, दोनों गाड़ी के साथ अभी सनरूफ ऐड करना एंड लेवल 2 एडास ऐड करना जरूरी है, क्योंकि 2026 है। इन लोगों के पास इतना अच्छा क्वालिटी वाला हाइब्रिड टेक भी है जो इसके अंदर भी आना चाहिए। हाँ, न्यू ड्राइव नाम की एक हाइब्रिड आ रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, डीजल इंजन के साथ हाइब्रिड आ रहा है। वो माइलेज तो 2-3 किलोमीटर में फर्क आएगा, लेकिन प्राइस बहुत ही ज्यादा 3-4 लाख के आसपास। मुझे नहीं लगता न्यू ड्राइव लेना चाहिए आपको। अब
मैं बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर लेवल 2 एडास बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज गाड़ी इतनी बड़ी है, आजकल सेफ्टी नॉर्म्स को इतना फॉलो किया जा रहा है। हाँ, गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी लेकर कभी भी किसी को डाउट नहीं है, वो आज भी नहीं है। गाड़ी बेहतरीन है, अच्छा खासा दबा के सेल होता है, बट टेक्नोलॉजी फीचर टोयोटा के पास एडवांस लेवल की है, वो चीज़ इस गाड़ी के साथ क्यों नहीं है? हाँ, इसका सेल ज़्यादा है, दैट्स द रीज़न। में भी अगर सेल ड्रॉप हो जाएगा तो टोयोटा वाला आई थिंक इसके बारे में सोचेगा, लेकिन बिफोर सेल्स ड्रॉप मैं बोलूँगा टोयोटा से अगर कोई देख रहे हो डेफिनेटली इसके अंदर लेवल 2 एडास इंस्टॉल कर लीजिए और ज़्यादा सेल होगा। प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत क्या है, गाड़ी का प्राइस ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, इस प्राइस के अंदर ये सब कुछ आ सकता है। 4x4 एंड 4x2 दोनों ही टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। अगर आप 4x2 में नॉर्मल फॉर्च्यूनर देखते हो 34 लाख के आसपास एक शोरूम बैठेगा, 4x4 में और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, लेकिन लेजेंडर को देखते हो वो भी 4x4 4x2 दोनों ऑप्शन के साथ है। आजकल ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर भी लेजेंडर जैसा डुअल टोन इंटीरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रिल इतना बढ़िया ऑफर किया जा रहा है एंड डुअल टोन टेक्सचर के साथ कलर कॉन्ट्रास्ट भी ऑफर किया जा रहा है, जहाँ पे आपको मैट ब्लैक कलर रूफ के साथ देखने को मिलेगा। ये लेजेंडर के साथ तो सिमिलरिटीज काफ़ी जगह पे आ चुका है। तो चलिए वीडियो यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड टोयोटा की कोई गाड़ी लेना है तो डेफिनेटली पेल्को टोयोटा पे कांटेक्ट कर लीजिए, जो खड़गपुर पे बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल के रेफरेंस से आएंगे तो थोड़ी ज़्यादा डिस्काउंट हम आपके लिए करके देने वाले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।